कौन है बेगुनाह और कौन है गुनाहगार इस प्रश्न पत्र लीक मामले का। हम सीधे लिए चलते हैं आपको। प्रभात रंजन से तो हमने बात की थी, आपने बताया था कि किस तरह से आशुतोष को आपने ये किराए पर दिया था, और आशुतोष भी हमारे कैमरे पर हैं। अब आप देखिए, जो जिस शख्स का नाम लिया गया था आशुतोष भी है, यानी कि मकान मालिक और किराएदार दोनों पहली बार एबीपी न्यूज़ पर एक साथ आपको दिख रहे हैं। और क्या आप पहला सवाल करना चाहेंगे आशुतोष से, आप बताइए। आशुतोष, मैं किराया पर तुम्हें मकान दिया था और ये सब काम मैंने 4 तारीख के नीट का लड़कन का रखा गया, तो हमें जानकारी क्यों नहीं दी गई? क्या कारण से हमको जानकारी नहीं दी गई? बताओ। जिस समय मनीष आया था मेरे यहाँ। कौन है ये मनीष? मनीष सिगरियामा का रहने वाला लड़का है, एनजीओ वगैरह चलाता है, इंश्योरेंस का भी काम करता है। इंश्योरेंस के भी सिलसिले में मेरे पास आते रहता था। कहाँ है अभी वो? पता नहीं है, फ़ोन नहीं लग रहा है उसका। बीच में 1-2 दिन बात हुई है, हम बोले कि तुम आके मिलो भैया भी। वो फरार है? हाँ, पता नहीं। आया मेरे पास आया? नहीं आया भैया। हम बुलाए कि तुम भैया के पास आओ। तो उससे क्या डीलिंग हुई तुम्हारी? हमसे डीलिंग कुछ नहीं हुई है, हमसे सिर्फ इतना ही बातें हुई है। जो मेरा कंपनी का रजिस्ट्रेशन वही दौड़ के कराया था। जो हम ज़मीन का काम कर रहे थे तो सोचे कि काम। तो आप दलाल हैं? ज़मीन का काम करते हैं। हाँ। थाने की भी दलाली करते हैं? जी नहीं। अच्छा, फिर? तो उसी सिलसिले में एक अथी वही मनीष ही मेरा कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा करके सारा चीज़ ला के दिया था। पैन कार्ड कंपनी का वो नहीं ला करके दिया था। 4 तारीख को सुबह में मनीष को हम बुलाए थे कि पैन कार्ड दो ला करके, और हमको अथी अकाउंट खुलवाना है। यस बैंक का एक स्टाफ है रिसू झा, तो वो आया था करीब 10 साढ़े 10 बजे करीब में। मेरा अकाउंट खोला, वो अपने अथी ईमेल से पैन कार्ड निकाल के रिसू झा को। मनीष से क्या डील हुई? मनीष से ऐसा कोई डील मेरे साथ। लड़के फिर कैसे रहे वहाँ? बता रहे हैं, उसके बाद बताते हैं। तो मेरा अकाउंट वगैरह सब खुल गया। उसके बाद मनीष बोला कि आशुतोष जी, सब काम आपका हम कर देते हैं, मेरा भी काम आप कर दीजिएगा। तो बोले कि बोलिए, होने लायक रहेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं हो। तो फिर बोला कि रात में आज कुछ परीक्षार्थी है, कल एग्ज़ाम है, बाहर से आ रहा है, मेरे जान पहचान का है, रात में रहेगा, सुबह 6 बजे चल जाएगा। तो हम बोले कि ऐसा कोई है तो एक बार आप करीब 2 बजे के करीब है, 2 बजे तक मनीष मेरे यहाँ था। तो 4 तारीख को? हाँ, लमसम 2 बजे के लगभग में इस तरह से बातें हो रही थी। तो मनीष बोला, हम बोले कि ठीक है, रह जाएगा, लेकिन आप एक बार भैया से बात कर लीजिएगा। प्रभात। कौन है भैया? प्रभात भैया से, मकान मालिक से। हम बोले आप क्यों नहीं बात किए? आपको किराए पे मकान दिया गया था? मेरी ये गलती है कि मैं नहीं बात कर पाया इनसे, भैया से। हम उसको बोले कि बात कर लीजिएगा, तो कि हम बात कर लेंगे, आप टेंशन न लीजिए, क्योंकि भैया को लोकल है तो वो भी भैया को जान रहा है, हम भी जान रहे हैं। तो फिर शाम में भी पूछे कि भैया से बात कर लें, कि हाँ हम बात कर लीजिए ना, जब तू टेंशन ना ला। फिर रात में 9 साढ़े 9 के करीब में। तो फिर जब 8 तारीख के तुमको जमशेदपुर से लौट के आया मनीषवा, तुम यहाँ दनियामा बुलाए, तो क्या प्रूफ हुआ कि मनीषवा हमसे बात किया? नहीं, बोला, हम पूछे उससे मनीष से कि तुम बात किया था भैया तुम से? क्यों नहीं बात किए? हमसे गलती हुआ कि हम बात नहीं कर इस पाए। प्रश्न पत्र लीक मामले में लीक में तुम सम्मिलित हो? नहीं भैया, नहीं है। कैसे नहीं हो? नहीं है मकान मालिक को खबर नहीं दे रहे हो? नहीं, खबर तो नहीं कि, लेकिन हम है भी नहीं इसमें। तुमको जब जानकारी थी कि नीट पर का परीक्षा है, परीक्षा के लिए सभी लोग जितना है परीक्षा न देने जाकर यहीं पर है, तब जान रहे थे कि वो वहाँ रट रहा है, फिर उसके बाद तुमको कैसे नहीं पूरी जानकारी थी? हमको जानकारी कल होकर को ही भैया तो हम ये बता बताया रहे कि पैसे की बिना बात है? हमसे पूछे हुए कोई कह देगा तुम्हारा दोस्त तो कि 2 लड़का 2 लड़की के रह देहूँ, तोरा 25,000 रुपया दे देवो, ये भी काम तुम गंदा काम करेगा? नहीं। जो गंदा काम नीट वाला में किया? नहीं किए हैं आज तक। नहीं, तुम गुनाह स्वीकार करते हो कि तुम नीट वाले में शामिल थे? नहीं भैया, शामिल नहीं है, लेकिन मेरा गुनाह ये है ना कि मैं भैया से बिना पूछे उसको रहने के लिए दे दिया। नहीं, तुम्हें जानकारी थी कि गलत तरीके से यहाँ पे बच्चों को रखा जा रहा है? नहीं, हमको जानकारी क्यों, नहीं। मनीष ने नहीं बताया? नहीं बताया। तो फिर कैसे कह रहे थे कि मनीष तुम बता दो भैया से? हम ये जब ये सही काम हो रहा था तो तुम कैसे तुम खुद बताते? हम तो भैया बोल ही रहे हैं कि जिस दिन घटना हुई 8 बजे 9 बजे रात के आपके यहाँ छापामारी हुआ 5 तारीख को, तो पूरे रात पूरे दिन 2 बजे हमको दूसरा आदमी से खबर मिलता है, संजय जी द्वारा, कि आपके मकान पर छापामारी हुआ है। तुम्हारे पहले कह दे दो, तुम्हारे पास क्या नंबर नहीं था मेरा?
नंबर था, मोबाइल हम बंद कर दिए थे उस समय। क्यों? हम संजय जी को बोले कि इसलिए कि ऐसा सम्मिलित करिए। होगा। इसलिए कि संजय जी को अरे बोले कुछ कि ना कुछ संजय तो जी साजिश बात होगा, करिए। फोन हम क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? तो मालूम कल अरे करके तो बेगुनाह मालूम है। हो ही गया किस तरह से कांड हुआ मेरे यहाँ। बेगुनाह है, साफ सुथरा बोलेंगे, आइए प्रशासन को हम मदद करेंगे। ये जो गुनाहगार रहेगा वो साफ सुथरा कहाँ से बोलेगा? पैसा कमाने का तो तुमको होड़ शुरू से था। नहीं पैसा भैया, तुम कमाना चाहते थे किसी भी कीमत पर? थाना में भी कई ऐसा नहीं है। तुम्हारा पूरा संपर्क था हमारा, थाना में संपर्क था तो क्या भैया, हम पैसा कमाने के लिए थोड़े थाना में एकदम जाते रहते थे। थे। नहीं, तभी कभी नहीं ऐसा। नहीं, तुम पहले ये बताओ, देश जानना चाहता है, सब कोई अभी तुमको लाइव देख रहा है, कितना बड़ा बताओ मेरा कितना नाम बड़ा खराब गुनाह हुआ। हुआ है ये नीट प्रश्न पत्र लीक, जिसमें तुम और मनीष दोनों शामिल हो? गुनाह तो भैया हमसे हुआ कि हम उसको रहने के लिए दे दिए। गुनाह हमसे हुआ है कि उसको रहने के लिए दिए। ये कबूल करते हो? हाँ, गुनाह ये हुआ है कि हम कबूल करते हैं कि उसको रहने के लिए दे, लेकिन इस मामले में भैया हम कहीं से कुछ नहीं है तुम अभी बोले दोषी, कि सिर्फ पैसा ये की दोषी बात हैं। हुई थी। हाँ, ये हम बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं। बोलो। जिस समय हमसे मनीष रहने के लिए बात कर रहा था तो वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, तो कि ऐसा है कि उनको पैसा देना पड़ेगा, तो मनीष बोला कि इनको पैसा किस बात का दीजिएगा, जो देना होगा जो हमको दे दीजिएगा। तो इस बात की जानकारी क्यों नहीं दिया मकान मालिक को? क्या जानकारी नहीं दी। अरे हमको जानकारी, उस समय तो ये बात जब पैसा का ठीक है, रहने के लिए तुम दे दिया, दोनों में कोई नहीं बात किया, तो जब पैसा का मामला तुमको आया, मामला संदिग्ध बुझाया, तो तू 1 मिनट क्यों नहीं फोन घुमाया? हाँ, नहीं कर पाए भैया, हमसे गलती हो नहीं तो तुम साजिश हो। नहीं भैया, साजिश में हम नहीं। अरे तब बाबू हम बेगुनाह रहेंगे तो हम लल्लू जी के नहीं कहेंगे कि लल्लू जी ऐसा ऐसा काम है, हमको उचित बुझाएगा तो कीजिएगा लल्लू बाबू, और नहीं उचित बुझाएगा तो नहीं कीजिएगा। जब ना तुमको तो पता हम चला जवाब कि देते पैसा हैं। का लेन देन हुआ है तो इसकी जानकारी क्यों नहीं दी? इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम भी संलिप्त थे, तुम्हें भी पैसा मिला है। नहीं भैया, हमसे एक पैसा कितना पैसा मिला है? एक चमन्नी भी हम नहीं जानते हैं, एक चमन्नी नहीं जानते हैं, एक चमन्नी नहीं। अगर चवन्नी नहीं लिए तो फिर कैसे दे दिए उसको? बस दोस्ती के नाते उसको रहने के लिए दे छुपा दिया। दे दिए। और छुपा लिए? छुपा और कैसा दोस्त है जो भाग गया, जो पैसा की खुद बात कर रहा था और तुमको पैसा नहीं दे रहा था, तुम सुने भी थे? एक चमन्नी भी हम नहीं जानते इसके। इसका मतलब वो तुमको धोखा दिया? हाँ, धोखा दिया हमको भैया। तो उस लड़कन रहा तो एक पैसा तुमको नहीं दिया, तब 20 गो लड़कन रहा, तब 20 गो लड़कन के खाना पहले हमरा कह दो, खाना पीना पानी कौन लाया? खाना पीना पानी कोई नहीं दिया ला करके भैया। तो कौन दिया? वहां कैसे रहा? कोई नहीं दिया खाना पानी लाके। क्या हुआ? क्या क्या देखे वहां पर? रात के बिना खाना खेले रहा। एकदम बिना खाना क्या क्या देखे, पूरी बात बताओ। सुबह में बता रहे हैं, सुबह में देखे 8 बजे जब जागे तो देखे आदमी बढ़ा हुआ है। तब मनीष को हम बोले कि ये आदमी इतना कैसे आ गया, क्या बात है? तब वो बताया कि इस तरह के वजह, थोड़ा देर में चल जाएगा, थोड़ा देर में चल जाएगा। फिर हम देखे कि लोग इस तरह से। तो ये पूछे नहीं ये लड़का किस बात का है? हम पूछे थे तब बोला कि नीट का एग्जाम देने आया है। इसका मतलब तुम्हारी जानकारी में थी कि नीट के एग्जाम के लिए सब पहुंचा, एक जगह रात में रुक रहा है? तो रात में तो आया था तो बोला ही था कि कल एग्जाम है, एग्जामिनर है, रहेगा। यानी जो प्रभात रंजन है, इनके घर का इस्तेमाल नीट प्रश्न पत्र लीक के मामले में हुआ था, ये तुम्हारी जानकारी में है? कल होकर के मालूम हुआ भैया हमको। उसके पहले नहीं थे? तो इतने लड़के को देख कर सवाल नहीं पूछोगे? हम पूछे क्यों झूठ बोल रहे हो? अरे ये पूछा भैया, होगा हम कि कौन सी पूछे की परीक्षा है बाबू? पूछ तो पूछे थे अरे उसको। रात में 4 तारीख रात में ये पूछा होगा ना कि पूछे थे उसको से कि किस तरह का लड़का है, कि कल एग्जाम है, एग्जाम रात इतना में। निर्दोष हो, इतने मासूम हो कि किस चीज का एग्जाम हो रहा है और इतने लड़के एक के बाद एक आए जा रहे हैं, तुमको पता ही नहीं है क्यों आ रहे हैं? रात में तो आया भैया, तो हम पूछे ही उसको से, पहले ही पूछे थे कि कितना पैसा लिए हो बताओ? हम भैया एक चमनी नहीं जानते हैं। तो फिर किस एवज में ऐसा सारा काम किए? दोस्ती में हम चले गए भैया, बस सिर्फ दोस्ती में चले गए। आशुतोष, जैसे कि सही बताओ, एकदम सही सही बात बताओ एकदम तो कोई भी आदमी तुम्हारा सहयोग करेगा। भाई गौर तुम मेरा- बेटा लगा के मेरा कसम एक खा के बच्चा- बोल रहे हो। मेरा एक बच्चा है, एक बच्चा को कसम खा के खाते हैं भैया। एक बच्चा सही को बात बच्चे- बताओ, कोई भी एकदम आदमी सही। है तुमको मदद करेगा। हम एक सही बात नहीं बताओगे, मदद नहीं कोई कर पाएगा। बिल्कुल हम सही बोल रहे हैं भैया, एक चमनी हम इसका नहीं जानते हैं। तो क्या क्या जानते हो फिर? तो ये तो हमसे कुछ भी क्यों लेना छिपाया? देना नहीं। मकान मालिक से ऐसा बात क्यों? ये बताओ क्या क्या जानते हो प्रश्न पत्र लीक के मामले में? मनीष की क्या संलिप्तता है, यही बताओ। मनीष ही सारे लड़के को लेके आया, रात भर मनीष मेरे यहाँ रहा, और कल 12 बजे वो लोग गया है। तुमने पूछा उससे जो फोन लगाकर बोल रहा था पैसा के बारे में, तो किससे बात की हो पैसे के बारे में? वो मध्यम नाम का लड़का था, उसको हम नहीं जानते थे। मध्यम उस दिन आया था तो उसी के मार्फत मध्यम से मिले थे? हाँ, मध्यम वहीं मेरे घर पे ही उसी। तो मध्यम से तुम्हारी क्या बात हुई? मध्यम से मेरी कोई बातें नहीं हुई है। हम उससे पूछे मनीष से कि ये लड़का कौन है, तो कि मध्यम है, मेरे ही गांव का है। कहाँ का है? मेरे ही गांव यानी कि सिगरियामा का होगा। आप जानते हैं मध्यम को? ना, मनीष को जानते हैं? हाँ मनीष को तो जानते हैं। अच्छा।
मनीष को तो बहुत पहले से। अच्छा ये बताइए कि ये दोनों लड़के कितने संदिग्ध हैं, मनीष और ये आशुतोष? देखिए सर, मैं इसको रखा था तो उस समय कोई संदिग्ध नहीं आता था मछलियामा से, हमरा चुनाव उनाव। ये दलाली करता है, ये जानते हैं आप? हाँ, थाना में तो यहाँ रहता था तो इधर उधर करता था, ये तो हमें मालूम थी, समझ गए ना। मगर कोई वैसा छवि नहीं लगता था कि माने कि चोर उचक्का या हुआ फंटूस, समझ गए ना, ऐसा आज तक हमको। ये प्रश्न पत्र लीक का और तब असली इसको हम असली शरण दोषी देते कौन है, किसको मान रहे हो अभी तक इतने दिनों में? हम तो मेरे नज़र में मनीष को ही मान रहे हैं। और वो मध्यम मध्यम कोई माध्यम है? मध्यम कोई अति मनीष के ही थ्रू मध्यम आया था मेरे पास। मनीष ही लेकर के, मनीष और मध्यम दोनों आया था। संजीव मुखिया को जानते हो? नहीं, हम नहीं जानते। उसका नाम सुने हो? नाम नहीं सुने, पेपर के माध्यम से नाम सुने हैं। जो इस तरह के घटना इसका हुआ, कौन मास्टरमाइंड है जानते हो? नहीं भैया, नहीं जानते। देखिए ये अहम है और ये इस सवाल का जवाब हम सीधे मकान मालिक प्रभात रंजन से ले लेते हैं। अब आप मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं यह गुनाहगार है, दोषी है, मनीष है, तो क्या आप चाहेंगे कि पुलिस इनको भी इंटरोगेट करे? बिल्कुल, मेरे नज़र में तो मैं मकान दिया हूँ आशुतोष का, तो ऑल इन ऑल मेरे नज़र में दोषी आशुतोष है। मैं तीसरा का तो कोई जानता नहीं हूँ, तो मैं तो दनियामा रहता हूँ, एक भी रात उस मकान पर मैं नहीं रहा हूँ आज तक। तो क्या पुलिस तुम्हें इन्वेस्टिगेट करेगी, तुम पुलिस के साथ सहयोग करो? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। लेकिन मनीष तो भाग गया है, फरार है। बिल्कुल करेंगे हम, क्योंकि हम एक बार गए भी थे अपन 4-5 दिन पहले, हम मूड बना लिए थे कि मैं जाऊं ईओयू के पास, अब ये सारी बातें बोल दूं। लेकिन उस तो मैंने जाने के बाद किसी एडवोकेट से मैं बात किया तो बोले कि पहले आप आइए मेरे पास, उसके बाद जाइएगा। तो वहाँ हम गए, उनसे बातें हुई तो बोले कि अभी रुक जाइए, अभी आपको पुलिस ने प्रशासन ईओयू या कोई भी थाना हो आपको नोटिस करे या कुछ भी इस तरह से बुलाए तो आप जा करके अपने बातों को रख दीजिए। और मैं बिल्कुल रखूंगा, जहाँ कहिएगा वहाँ रखूंगा इस बात। अच्छा, उस मध्यम का पता और मनीष का पता ठिकाना आप बताएंगे? मोबाइल नंबर मेरे पास है, मैं मोबाइल नंबर उपलब्ध। नहीं, उसका गांव भी बताना आपको। गांव यहाँ सिगरियामा है। मध्यम का? मध्यम का वही वो मनीष ही बोला था कि मेरे ही गांव का है। मनीष का कहाँ घर है आपको लग रहा है कि इसका नेटवर्क बहुत बड़ा है, ये जो खुलासा हुआ है? ये हमको नहीं पता है। आपको अंदाजा था कि आपके इस गुनाह से कितना बड़ा? नहीं, ये अंदाजा नहीं था हमको किस तरह से हमको होगा। ऐसा होता अंदाजा रहता तो बाइकआउट भी आइए। जान रहे थे कि उन लोग जो जितने लड़के थे वो पूरे पढ़ाई में पूरा व्यस्त थे कि ये देख रहे थे? नहीं, बैठा हुआ था रात में। क्या बैठा हुआ देखे था। रहे? आपने क्या देखा ये बताइए। रात में बैठा हुआ था, हम फिर चल गए 11 बजे रात में ऊपर सोने। 11 बजे रात तक क्या देखा आपने? वैसे ही पीछे वाला रूम में बैठा हुआ था। सब कितने लड़के थे? रात में 5-7 लड़का था, सुबह में 15-16 हो गया था। 15-16 आया तो सब एक साथ क्या कर रहा था? ऐसे ही बैठा वो हुआ था। प्रश्न पत्र जो जलाया गया था वो आपने देखा था? आप ही के यहाँ से मिला है वो? हाँ, हम देखे थे उसको। क्या देखा आपने? क्या देखा? मनीष ही ऊपर ले गया था। मनीष ही ऊपर ले गया था और एक और आदमी था, उसको हम नहीं चिनते। क्या देखा आपने? कुछ बात बताइए। हाँ, मनीष को देखे, जब जिस समय बच्चे लोग निकल रहा था तो सबके पॉकेट चेक कर रहा था मनीष। चेक करने के बाद जो पेपर कागज वगैरह था वो मनीष और एक और आदमी था, उसको हम नहीं चिनते हैं। वो लोग छत पर ले गया था, उसके बाद क्या किया उसको हमने। छत पे जलाया? हाँ। तो आपने जब प्रश्न पत्र देखा जला हुआ तो फिर छोड़ने गए थे तो आपने क्या किया? हम ऊपर। एक सेकंड मैं बोलूँ। हाँ बोलिए। जब प्रश्न पत्र जला तो पर भी सुबह में हमको क्यों नहीं हमसे क्यों छिपाया? हम डर से नहीं बोले भैया। किस डर से? कि हमको भैया जो भी भैया से हम बहुत गार्जियन मानते हैं, बड़ा भाई सब दिन। अभी हमको छोटा, इस डर से हमको इतना डर भय समा गया कि हम नहीं बोल पाए सुबह में भी। और मेरी भगनी का देखा देखी था। जब तुम निर्दोष थे तो फिर डर किस बात की? डर तो हो गया था भैया हमको कि पता चल चुका था कि कुछ गड़बड़ है? हाँ, पता चल गया था कि गड़बड़ है। और पैसे लिए थे इसमें? नहीं भैया, पैसे नहीं लिए थे। एक चमनी नहीं भैया, एक चमनी भैया नहीं हम लिए एकदम। क्या ये कितना बड़ा हमारा पैसे भी इज्जत पर नहीं भैया। तो कितना बड़ा इज्जत पर तू हमको धब्बा लगाया। भविष्य में माफ करने लायक ये बात नहीं है? भैया, माफी लायक हम आदमी नहीं है। माफी लायक हम आदमी नहीं है। जो हमसे गलती हुआ माफी लायक हम नहीं है। क्या सजा तुमको दें हम? जो सजा हम दीजिएगा, क्या दें? जो सजा प्रशासन दीजिएगा, के नजर में तो दोषी आओगे तो तुमको प्रशासन जो सजा दीजिए हम भुगतने के लिए तैयार हैं। क्या सीधे पुलिस के पास जाओगे? जा सकते हैं, हमको नोटिस करेगी पुलिस, हम जाएंगे। पूरी बात बताओगे पुलिस को? एकदम जो बात अभी बोल रहे हो वो भी हम उस समय बोलेंगे। अच्छा, पहला छात्र कौन आया था वहां पर? नाम एक साथ आया था? लगभग एक ही साथ आया था। अच्छा, और किस गाड़ी पे था वो लोग? गाड़ी से नहीं, पैदल आया था मेरे पास। पैदल आया था? हाँ, पैदल आया और उसके बाद रात भर रुका? था। हाँ, रात भर रुका। खाना पीना? कुछ नहीं, खाना पीना नहीं खाया। अच्छा, तो जब वो घर खाली करके गया तो वहां क्या क्या दिखा?
कुछ नहीं था। दोस्त इधर पूछ दीजिए। दोस्त 8 तारीख के तुम और मनीषवा के सामने आप बोल रहे थे इस रूम में कि 7-8 हज़ार रुपया हमार खर्च भी हो गया और एक पैसा तुम हमको दिया भी नहीं। पहले जो बात रहे सच्चाई बात बोलो। तुम इस जगह रूम में बोल रहा था, हमरा याद है थोड़ा सा, कि 7-8 हज़ार रुपया इन लोग को खियावे पियावे में और खर्चा भी हुआ। मनीषवा लिया था हमसे कि दीजिए पैसा। पैसा लिया था। अच्छा, तुम पैसा मनीष को दिया? पैसा नहीं, वो जो अथी का जो अथी था ना, मेरा टर्न, वो कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन वाला था उसमें कुछ पैसा था, वो भी दिए, बाकी पैसा वो दिए थे, वो भी पैसा। क्या बोल रहा था मनीष और ये आशुतोष उस दिन क्या बोला जो आज बोल रहा था कि उसमें हमको भैया देखूं 7-8 हज़ार रुपया हमरा 8 तारीख को घटना के बाद जब दोनों को हम बोला है कौची में खर्च उतना हम भीतर नहीं गए। अच्छा, आप बताओ, आज बताओ क्या चीज में खर्च हुआ था? खर्च किया मनीष जाने, समझ गए ना? मनीष को तुम पैसा दिए? हाँ, कि पैसा दीजिए 5-7 हज़ार रुपये आपके यहाँ बाकी भी है, हमके यहाँ है बाकी, जो अथी कराया था रजिस्ट्रेशन उसमें। तो वो कहीं किराए का एडजस्टमेंट तो नहीं था? पता नहीं भैया, नहीं, किराया का एडजस्टमेंट नहीं है। तो फिर ऐसे ही दे दिए? हम दिए थे उसको पैसा, वो जो मेरा कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन कराया। अच्छा, कितनी संख्या में कब कब आए जितने भी छात्र थे? सुबह में भैया, रात में 5-7 लड़का था, सुबह में देखे कि 15 से। अच्छा, तो रात भर जो रुका तो उस कमरे में रुकने की क्या क्या व्यवस्था थी? कुछ नहीं व्यवस्था था। तो फिर कैसे रात भर रुका? बैठा रहा? ऐसे ही बैठा रहा। कुर्सी टेबल नहीं, कुछ नहीं, जमीन पे बैठा रहा? जमीन पे बैठा रहा। लड़कियां भी थी? नहीं, दिन में। सही सही बताओ। रात में नहीं था, सुबह में? सुबह में था। कितनी लड़की थी? 2-4 लड़कियां थी, 2-4-5 लड़की थी। सामने से देखेंगे तो चिन जाएंगे हम। अच्छा, बैठे कौन? सामने से देखेंगे तो चिन जाएंगे, ऐसे नहीं चिनते। अच्छा, आप सबको पहचान जाएंगे? हाँ, सामने से क्यों नहीं चिनेंगे, जिसको हम देखे उसको चिनेंगे ही। अच्छा, जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें से 4 अभियुक्त जो अभ्यर्थी थे, परीक्षार्थी थे, इसके अलावा भी वहां लोग थे? इसका मतलब तब 10 से 15 आदमी थे। तो गार्जियन कितने थे वहां पे? हमको लगा गार्जियन में यही लोग था। कौन लोग? 4-5 लोग ही लोग था। जो मनीष के साथ में 4-5 लोग था, उसको हम नहीं चिनते। मध्यम को जानते थे, लेकिन मध्यम उस रात नहीं रुका था। मध्यम बाबू जब वहाँ मकान पर था तो एक बार चेहरा देख लेंगे तो तुम्हारे सामने तो खड़ा कर जाएगा, तो टोटल कैंडिडेट को पहचान टोटल को चिन जाएंगे, टोटल को चिन जाएंगे, जो सामने में था उसको चिन जाएंगे। पुलिस वाले अगर इस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे हो दीपा, तो ये अहम जानकारी उनके लिए भी है कि जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो लड़के, जो परीक्षार्थी नीट प्रश्न पत्र लीक में इन्वॉल्व थे, वहां कितनी संख्या थी, कौन कौन लोग थे, सीधे उनको पहचानने की क्षमता रखने वाले, और एक तरह से कह सकते हैं कि आई विटनेस वो आशुतोष बनने को तैयार है। यानी जो गवाह के रूप में ये पुलिस की मदद करने को तैयार है। अब तक पुलिस इससे पूछताछ नहीं कर पाई है। अब अगला सवाल लेते हैं कि आपकी छवि को तो बहुत नुकसान पहुंचा है, कहां कहां से फोन आए, किस तरह से नुकसान? हमारा छवि के तो इतना धज्जी उड़ाया, एक खिलौना के तरह बना दिया, समझ गए? इसको मैं बुरा इसलिए कभी गरीब आदमी को मेरे नज़र में आज के बाद मैं मदद नहीं करूंगा। जैसे ही घर से भाग के आया था, 10,000 रुपया दे के हम 22 में मदद किए, मकान में रहने के लिए दिए, बाद में कमाया तो हमको किराया देते गया। मगर आज के बाद मेरा सिद्धांत होगा कि मैं गरीब आदमी को कभी मदद नहीं। इस थाली में खाया उसी में छेद किया। क्या बताओ? सही बात है भैया, गलती कहाँ पर है? गलत तो हम किए हैं भैया के साथ। अच्छा, एक सवाल और है जो अहम है। जब आपने प्रश्न पत्र देखा जला हुआ, तो फिर आपका दिमाग क्यों नहीं काम किया कि अरे ये तो गलत हुआ है, इसको कम से कम इनको बता दे या चाहे पुलिस को बता दे? आपके तो पुलिस से संपर्क थे। 3 गलतियां नहीं कि एक तो रहने के लिए भी हमसे पहले नहीं पूछा। दूसरी बात कि सवेरे जब प्रश्न पत्र जलाया या लड़कन रहा वही समय इसको हमको फोन करना चाहिए था। लड़कन बढ़ा तब फोन करना चाहिए था। छिपाया तो तुम्हारा संलिप्तता नहीं कहा। फिर जब क्वेश्चन जलाया गया ऊपर छत पर, तो ऊपर भी फोन नहीं किया गया। फिर 2 बजे तक तू ये बात को छिपाया रहा। दूसरा आदमी के आज तुम बोल रहा है कि हम ही कहे थे कि आपको भैया का सूचना कर दीजिए। हमको संजय जी दूसरा आदमी फोन आपने दूसरे आदमी से क्यों फोन कराया? दोनों साथ में थे, मेरा मोबाइल बंद था तो हम भैया आप उनके फोन से, उन्हीं के फोन से खुद बात कर लेते? हम बात किए हैं उनको। बाद में पहले उसके कहने एक पर। मिनट, हम बोले उनको कि ऐसा कीजिए कि पहले वो बात करके घटना को दोनों मेरे साथ में थे। वो भी हम चले गए थे भगने के लिए, लड़का देखने के लिए जमशेदपुर थे। जमशेदपुर में ही हम ही बोले कि ऐसा कीजिए कि भैया को फोन लगे, भैया को हम जानकारी दे देते हैं सब बात। तो पहले वो ही बात की, उसके बाद हम खिलाइए ना, हम बात कर लेते हैं भैया से। बोले भैया इसके भैया ऐसा ऐसा गलती हमसे हो गया है।
गुनाह कबूल है, जो सजा दी जाए वो मंजूर है, लेकिन गुनाह साबित कौन करेगा? पुलिस, कानून। पुलिस और कानून कहाँ है? आपके सामने गुनहगार गुनाह कबूल कर रहा है एबीपी न्यूज़ पर।